हसीन शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फित्र कल मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी और ईद का चांद नजर आते ही बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। क्या बच्चे, क्या बड़े, खवातीन, मर्द हजरात बाजारों का रुख कर चुके हैं ताकि ईद की तैयारी मुकम्मल की जा सके। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं जिनसे हम अपडेट्स लेंगे कि वहां पर कैसा रश चल रहा है, ईद की गहमा गहमी कैसी देख रहे हैं, बाजारों में कैसा जोशो खरोश नजर आ रहा है। अवाम में नमूद मुस्लिम हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से, हुमा सदफ होंगी लाहौर से, फिल वक्त इस्लामाबाद से नमूद मुस्लिम हमारे साथ मौजूद हैं। जी नमूद, आपको एक तो बहुत मुबारक हो, चांद रात ईद उल फित्र की मुबारक हो। किस जगह पर मौजूद हैं, कैसी गहमा गहमी है? हमारी साथी एंकर उरूज फातिमा भी आपके हमरा, क्या देख रहे हैं आप, कैसा माहौल है? जी पहली बात तो यह है कि हमें सिर्फ ईद मुबारक बल्कि हमारे तमाम नाज़रीन को, बल्कि जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है सबको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों और खुदा करे कि ये ईद हमारे लिए खुशियों का बायस रहे और अमन और सलामती का बायस हो। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, अरूज हमारे साथ मौजूद है, यही सारा बताएंगे क्योंकि जो कहा जाता है कि ईद जो है वो तो बच्चों और ख़वातीन की होती है। अरूज से पता करेंगे, अरूज यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या बैचिंग का जो सिलसिला है, जो मेहंदी का सिलसिला है, वो क्या है, क्या ट्रेंड चल रहे हैं आज? बिल्कुल ऐसा ही है नमूद, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ख़वातीन और बच्चों की ही ईद होती है। ये आपने ठीक है, क्योंकि मर्दों की तो ऐसा कोई तैयारी होती नहीं है। ख़वातीन की ही एंड तक जो है वो चूड़ियाँ मैचिंग की रह जाती हैं, दुपट्टा मैचिंग का रह जाता है। और यही इस वक्त हम F7 की मार्केट में देख रहे हैं कि जैसे ही ऐलान किया गया है कि चांद नज़र आ गया है, गहमा गहमी बढ़ती जा रही है, बाज़ारों की रौनकें जो है वो दुबाला हो चुकी हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं वो मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ हैं और चूड़ियाँ ख़रीदने में भी मसरूफ़ हैं। यहाँ पे सिर्फ चूड़ियाँ नहीं खरीद रहे, मेहंदी तो मौजूद है, जूते भी खरीदे जा रहे हैं, दुपट्टे भी खरीदे जा रहे हैं और जो ज्वेलरी का सामान है, खासतौर पर पीछे देखें तो रश, अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा रश है। और यहाँ पर जो है दूसरे महीनों में ये कहेंगे कि यहाँ पे मर्दों की तादाद कम है, वो घर की जितनी औरतें हैं वो आज बाजारों का रुख किया हुआ है और तमाम मर्द उनके साथ जुड़े हुए हैं। यकीनी तौर पर जी जनाब, ईद की भरपूर तैयारियां जारी है। नमूद आपने हमारे साथ ही रहना है और हमारी साथी एंकर उरूज आप भी हमारे साथ रहिएगा। लाहौर लिए चलते हैं, हमारी साथी रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर रही है हुमा सदफ। हुमा, आगाह कीजिएगा किस वक्त आप, किस जगह पे आप मौजूद है इस वक्त, और ये भी बताइएगा आपकी तैयारी मुकम्मल हुई है या आप भी तैयारी की गर्ज से निकली हुई है? जी मैं लाहौर में लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। मेरी तैयारी की बारी तो ज़रा इसके कुछ बाद आएगी, मगर अभी आप लाहौरियों की तैयारी देखिए, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पीछे एक ज्वेलरी की शॉप है और साथ वहाँ पे शूज़ की दुकानें हैं और वो खचाखच भरी हुई हैं। मगर मैंने आपको बाकी तैयारियाँ बाद में बतानी हूँ कि हमारे साथ कुछ फैमिलीज़ हैं जो इंतज़ार कर रही हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न से शेयर करना चाहते थे कि वो यहाँ पर कैसे ईद मनाने आए। जैसे कि मेरे साथ ये फैमिली मौजूद है, इन्होंने बताया कि कनाडा से आए हैं, सिर्फ ईद मनाने आए हैं, ये लाहौर की ईद देखने आए हैं, लाहौर की चांद रात देखने आए हैं। आप बता रही थी कुछ? हाँ जी, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने बहुत अरसा से सोच के रखा था कि एक दफ़ा ज़रूर जब पाकिस्तान में ईद करूँगी, तो इन्होंने कहा चांद रात में जो मज़ा आता है वो रमज़ान में भी चाहे कितनी भी शॉपिंग करें, जो चांद रात का मज़ा आता है वो तो कहीं भी नहीं मिलता। और मुझे अपना पाकिस्तान में आके जो ईद मनाने का मज़ा है उसकी तो बात ही और है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है और स्पेशली चांद रात में जब ये रौनक देखती है, वहाँ इतनी उस तरीके से नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से रौनक होती है उसका मज़ा दुबाला हो जाए। आप 30 साल बाद पाकिस्तान में ईद कर रही, तो जो आप तवक्को कर रही थी कि लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर कैसे ईद मना रहे होंगे, तो वो तवक्कुआत के मुताबिक बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा हो रही है। मैंने ये सोचा भी नहीं था, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनकें हैं जी, बहुत ज़्यादा रौनकें हैं। आप बेटे इतनी छोटी सी बहन को लेकर आए हुए हो, तो आप क्या यहाँ पर क्या शॉपिंग कर रहे हो? हम कपड़े ख़रीदने आए और कुछ ज्वेलरी मेहंदी लगवाने। हम भी ईद की बड़ी खुशी है हमें भी, मैं और क्या। तो इससे पहले रमज़ान में क्यों नहीं शॉपिंग की है, पर हमने अपने गांव जाके की थी। जी ये देखें, ये गांव से आए हैं, इन्होंने अपने गांव में शॉपिंग किया, मगर लाहौर की शॉपिंग की तो क्या बात है। आप ये देखें, ये बहनें हैं, इन्होंने बताया ये छोटी सी बहन इनकी है, इसकी भी शॉपिंग करनी है और अभी इसने भी मेहंदी लगवानी है। ये एक और फैमिली है, इन्होंने बताया कि ये भी पाकिस्तान सिर्फ ईद करने आए। आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं न्यूजीलैंड से हूँ। तो पहली दफ़ा 8-10 साल बाद कर रहे हैं ईद, सिर्फ इसलिए पाकिस्तान में ईद करना चाह रहे थे कि मेरे बेटे की ईद पहली दफ़ा पाकिस्तान में, तो मैंने कहा ज़रा पाकिस्तान का पता चले उसको कैसा कल्चर वगैरह है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है आउट ऑफ कंट्री में ईद तो होती है लेकिन इट्स अ नॉर्मल डे। तो यहाँ पे हमने सोचा कि ज़रा इसको रौनकें देखे लाहौर की। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है एडजस्ट होने में, लेकिन तो बाकी फैमिली आपकी इस वक्त कहाँ पर है? मेहंदी लगवा रहे हैं वो लोग, तो मैंने कहा वो लोग मेहंदी लगवा लें, हम लोग उनके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा शॉप। तो ये मेहंदी, ये चूड़ियाँ और ठीक है हुमा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही रहिएगा। लाहौर में कैसी गहमा गहमी, कैसी रौनकें हैं, हम आपसे मजीद भी जानेंगे। इस वक्त यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा नम्रा सुहेल भी उनके साथ मौजूद हैं। यासिर, आप इस्लामाबाद के कौन से मरकज़ में, कौन सी मार्केट में मौजूद हैं, और नम्रा भी आपके साथ हैं, कैसी रौनक देख रहे हैं, कैसी गहमा गहमी है?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के जिना सुपर में मौजूद हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा चांद रात की गहमा गहमी देखने को मिल रही है। जैसे ही मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने चांद नज़र आने का ऐलान कर दिया है, उसके बाद से शहरी उमड़ आए हैं। यहाँ पे बच्चे, बड़े, बूढ़े सब तमाम यहाँ पे अपनी अपनी शॉपिंग, क्योंकि आखिरी अब लम्हात रह गए हैं, जिसे कहते हैं टाइम बहुत कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है। यहाँ पे ख़वातीन ख़ास तौर पे यहाँ पे मेहंदी के स्टॉल, स्टूडियो के स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी जो चांद रात की वो देखने में आ रही है। नम्रा, बताइएगा कि आपने ख़ुद यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह ली, मेहंदी लगवाई, क्या किया, और बाकी ज़रा अहवाल बताइएगा। जी, चांद रात के हिसाब से मैंने खुद भी चूड़ियाँ ख़रीदी हैं और जो ही चांद रात का ऐलान हुआ, रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया कि चांद नज़र आ गया, एकदम से खुशी की लहर जो है वो सबके अंदर जो है दौड़ गई। हम आए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है और रश आप देख सकते हैं कितना है, लोग किस तरह से खड़े हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। और कुछ लोगों से हम बात भी कर लेते हैं कि वो यहाँ पे क्या उनकी ख़रीदारी हो रही है, कितनी रह गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप यहाँ पे अपनी फैमिली का वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस कह सकते हैं वेट ही कर रहे हैं उनका, वो आगे शॉपिंग कर रहे हैं, हम सब इधर खड़े हो गए हैं। आप फैमिली के लिए कोई चूड़ियाँ वगैरह कोई तोहफे लिए हैं आपने? जी मेरे है कोशिश के ले लूँ, बट जेब इजाज़त दे तो लूँ, बट है कोशिश है। क्या चीज़ें महंगी हैं? हैं ठीक है, इकोनॉमिकल है, मतलब आप गुजारा हो रहा है, पर मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है इधर। काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी किस तरह का एक्स्ट्रावेगेंट सी फीलिंग आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इंटायर फैमिली टाइप माहौल है और यहाँ पे लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सभी मौजूद हैं। और जी यासिर और नम्रा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फिल वक्त अपने नाज़रीन को लिए चलते हैं कराची, जहाँ पर यकीनी तौर पे ईद की शॉपिंग और ईद की तैयारियां अरूज पर होंगी। वहाँ हमारे साथी हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ीशान अहमद खान और उनके साथ मौजूद हैं आयशा आफरीन। आप दोनों को चांद रात मुबारक हो। एक तो पहले ये बताइएगा कि किस जगह पर आप मौजूद हैं, बाजारों में कैसी गहमा गहमी है, लोग किस तरह की शॉपिंग इस वक्त कर रहे हैं, मेहंदी, तमाम चीजें जरा बताइए नाज़रीन को। जी बिल्कुल, आपको भी चांद रात मुबारक हो। और अब हम इस वक्त मौजूद हैं कराची में, सब हैदराबाद के मेन मरकज़ में, और जहाँ पे इस वक्त ईद की गहमा गहमी आपको बिलखुसूस नज़र आ रही होगी। लोगों का जब कफ़ीर जो है वो चांद के अनाउंसमेंट होने के बाद से जो है वह निकल आया है, जो कि पहले से लोग मेंटली तौर पर तैयार थे पर कल ईद होनी है, लेकिन फिर भी आखिरी मोमेंट तक लोगों की तैयारियाँ रहती हैं। मेरे साथ इस वक्त आयशा आफरीन मौजूद हैं। आयशा, आप बताइएगा, लोगों के साथ इंट्रैक्शन आपका काफ़ी हुआ है यहाँ पर, तो क्या क्या लोगों ने बताया कि क्या क्या तैयारियाँ उनकी रह गई हैं? इस वक्त चूड़ियों का स्टॉल भी हमारे पीछे मौजूद है और हैदराबाद में मौजूद है, तो क्या क्या तैयारी आपने देखी लोगों की? सबसे पहले तो मैं तमाम देखने वालों को चांद रात मुबारक कहना चाहूँगी। और ईद की तैयारियां जो हैं वो चांद रात को आखिरी मराहल में दाखिल हो जाती है और आज क्योंकि चांद को तलाश करने में थोड़ा सा टाइम लगा, जिसकी वजह से लोग कशमकश का शिकार थे कि वो घर से ईद की तैयारी मुकम्मल करने के लिए निकले या ना निकले। लेकिन उसके बाद जब चांद का ऐलान हुआ तो फिर उसके बाद लोगों ने बाज़ारों का रुख करना शुरू कर दिया और अब लोग ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द जो उनकी तैयारी रह चुकी है उसको मुकम्मल कर लें। और सबसे पहले जो ख़वातीन हैं उनकी तैयारी ईद उल फित्र के अलावा उनकी तैयारी जो है वो चांद रात तक जारी रहती है। रमज़ान मुबारक से पहले ही उनकी तैयारी शुरू हो चुकी होती है, लेकिन आखिरी मराहिल में भी उनकी कोई ना कोई चीज़ रह चुकी होती है। हम लोग इस वक्त जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर भी काफ़ी रश देखने में आ रहा है और ख़ास तौर पर जो चूड़ियों के स्टॉल हैं जो कि पूरे शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर आरसी स्टॉल भी लगाए गए हैं, वहाँ काफ़ी रश है चूड़ियों पर। और जो मेहंदी है उसको लगवाने के लिए ख़वातीन बड़ी बेताब हैं, क्योंकि जब तक हाथों पर खूबसूरत से नक्शे निगार न बने हो, खूबसूरत से डिज़ाइन। ख़वातीन का, मर्दों का, बच्चों का, बड़ों का, सभी का रश देखने को मिल रहा है। ईद की तैयारी में मसरूफ़ हैं। पेशावर का रुख कर लेते हैं। पेशावर में ईद का ऐलान होते ही बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। ताज़ा तीन सूरत हाल पेशावर में क्या है, जानते अपने नुमाइंदे साजिद अख्तर से। साजिद, क्या से सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है पेशावर के बाजारों में? मुल्क भर की तरह पेशावर के लोग भी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है और ईद की तैयारियां जो है वो उरूज पर है। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड, रिंग रोड और हैदराबाद और इसी तरह सदर में लोगों का खूब रश है। बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के अफराद जो है वो इस वक्त बाज़ार में ख़रीदारी में मसरूफ़ है। ईद से के हवाले से जो कपड़े और जूते वगैरह होते हैं तो पहले से लोग ऑर्डर दे देते हैं, तो उसी ऑर्डर को रिसीव करने के लिए इस वक्त हम सदर बाज़ार में मौजूद हैं। आप बताएं, आपने क्या ख़रीदा है, अभी क्या बाकी है? कुछ शूज़ वगैरह रहते हैं उसके लिए आए थे अभी, और कपड़े वगैरह भी वो तो ले लिए हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस वजह से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशानी महंगाई की वजह से।
जी बिल्कुल, छोटी ईद को मीठी ईद भी कहा जाता है, इसलिए शहर की जो छोटे बड़े मिठाइयों की दुकान है उस पर भी खूब रश है और लोग जो है वो सवैयाँ, हलवा और इसी तरह मिठाइयाँ ये ख़रीद रहे हैं ईद के लिए, ईद के मिठास को दुबाला करने के लिए। जी शुक्रिया साजिद अख्तर। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी चांद रात पर लोगों की बड़ी तादाद अपने घरों से बाहर शॉपिंग मॉल्स, मार्केटों और बाजारों में नजर आ रही है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जानते हैं, हमारे साथी सरफराज शेख हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सरफराज, आगाह कीजिएगा, कोयटा के लोग किस अंदाज में मना रहे हैं चांद रात को? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं चांद रात के लिए कोयटा में, और कोयटा में इतनी गहमा गहमी है, इतना रशकश है और इतनी ज़्यादा फेस्टिविटी है जिसको लफ्ज़ों में बयान करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ईद मनाने के लिए, मीठी ईद मनाने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और इनके चेहरों पर जो फ्रेशनेस है, ताजगी है, खुशी का इजहार है, वो नाकाबिले बयान है। चांद रात एक्ट का ऐलान हो चुका है और बड़े अच्छे तरीके से लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल आए हैं और आप देख सकते हैं कि कोर्ट यार्ड में, फैमिली कोर्ट यार्ड में यहाँ पर खाने का प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद ये फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पर शॉपिंग भी करेंगी और अपनी खुशी का इजहार भी करेंगी। हमारे साथ एक बहुत ही लिटिल एंजल मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे कि चांद रात पर आप अपने लिए क्या ख़रीदारी करोगी और क्या कहना चाहोगी? मैं अपने लिए शूज़ लूँगी और चूड़ियाँ लूँगी, कपड़े लूँगी, बहुत सारी चीज़ें लूँगी क्योंकि आज चांद रात है और आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी है आपके साथ। अच्छा, आप क्या लेना चाहेंगे ईद पे? मैं रिंग्स लेना चाहूँगी, प्यारे प्यारे कपड़े लेना चाहूँगी और मेहंदियाँ लेना चाहूँगी। ज़बरदस्त। अच्छा, ईद पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी ड्रेस लूँगी और रिंग्स लूँगी, ज्वेलरीज वगैरह और शूज़, बाकी सब चीज़ें लूँगी। ज़बरदस्त। देखिए बच्चों की प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त है और ख़ास तौर पर जो मीठी ईद है वो फैमिली को एक इंटरटेन करने का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहुत सारी ख़रीदारी होती है। कल ईद का दिन होगा तो उस हवाले से यकीनन नए कपड़े पहने जाएंगे और मुल्क के लिए दुआ की जाएगी, अपनी खुशियों के लिए दुआ की जाएगी। तो हमारी दुआ भी अपने हमवतन लोगों के लिए है कि वो हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। कोयटा वालों की तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर और सिफारत खाने के अमले ने पाकिस्तानी कौम को ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद का पैगाम जारी किया है। आपके साथ शेयर करते हैं। ईद उल फितर मुबारक। ईद का चांद तुमने देख लिया, चांद की ईद हो गई होगी। नया कपड़े पहन के, मीठी मीठी सोइयां खा के अपने खानदान और दोस्तों के साथ ईद मनाएं। हमारी तरफ से दुआएं और प्यार कबूल करें। जापान पाकिस्तान दोस्ते जिंदाबाद।